नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस अद्भुत यात्रा में। आज हम एक रोमांचक एडवेंचर पे जाने वाले हैं न्यूजीलैंड में, जो हर ट्रैवलर का सपना होता है। यह पैसिफिक ओशन में स्थित एक बहुत ही सुंदर आइलैंड नेशन है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है। न्यूजीलैंड अपने स्टनिंग लैंडस्केप्स के लिए जाना जाता है, जो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। सोचो, ऊंचे ऊंचे पहाड़, नीली झीलें और हरे भरे जंगल, ये सब मिलकर एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करते हैं। लेकिन न्यूजीलैंड सिर्फ सुंदर नजारों का ही नाम नहीं है, यह एक समृद्ध इतिहास और जीवंत संस्कृति का भी प्रतीक है। यह एक समृद्ध इतिहास और जीवंत संस्कृति वाला देश है, जहां माओरी संस्कृति की झलक मिलती है। न्यूजीलैंड के लोग, जिन्हें कीवीज कहा जाता है, अपनी दोस्ताना नेचर और आउटडोर्स के प्रति प्यार के लिए जाने जाते हैं। यहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार और प्रकृति प्रेमी होते हैं, जो हर आगंतुक का दिल जीत लेते हैं। इस सफर में हम न्यूजीलैंड के दिल को एक्सप्लोर करेंगे, इसके शहरों और लैंडमार्क्स को देखेंगे। हम इसकी डाइवर्स कल्चर में उतरेंगे, जहाँ हर त्योहार और उत्सव में एक नई ऊर्जा होती है। इसकी फैसिनेटिंग ट्रेडिशंस के बारे में जानेंगे, जो सदियों पुरानी हैं और आज भी जीवित हैं, और इसके यूनिक क्विजीन के स्वादों का आनंद लेंगे, जो हर खाने के शौकीन को लुभाते हैं। तैयार हो जाइए अमेज्ड होने के लिए। क्या आप एक्साइटेड हैं? चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। इरे शुरू करें। न्यूजीलैंड एक सुंदर टैपेस्ट्री की तरह है, जो कई अलग अलग धागों से बुनी गई है। हर धागा एक अलग संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। इंडिजिनस माओरी लोग इस देश को अपना घर कहने वाले पहले लोग थे। उनका इतिहास और परंपराएं न्यूजीलैंड की पहचान के साथ गहराई से जुड़ी हुई हैं। सदियों से दुनिया के हर कोने से, यूरोप, एशिया, पैसिफिक आइलैंड्स, लोग न्यूजीलैंड को अपना घर बनाते आए हैं। संस्कृतियों का यह मिश्रण एक अनोखा और जीवंत समाज बनाता है। आपको यहाँ परंपराओं, भाषाओं और व्यंजनों का मिश्रण मिलेगा। यह एक ऐसी जगह है जहाँ आप एक ही जगह पर पूरी दुनिया का अनुभव कर सकते हैं। यह फैसिनेटिंग है ना? माओरी लोग न्यूजीलैंड के मूल निवासी हैं। उनकी संस्कृति बहुत ही आध्यात्मिक है और धरती मां से जुड़ी हुई है। उनके पास कहानी सुनाने, कला और नृत्य का एक समृद्ध इतिहास है। आप पूरे न्यूजीलैंड में उनका प्रभाव देख सकते हैं। माओरी संस्कृति के सबसे प्रसिद्ध पहलुओं में से एक है हाका। यह चांटिंग, सिंगिंग और रिदमिक मूवमेंट्स के साथ किया जाने वाला एक पावरफुल परफॉर्मेंस है। हाका कई मौकों पर किया जाता है। यह स्वागत, चुनौती या किसी का सम्मान करने का तरीका हो सकता है। न्यूजीलैंड को समझने के लिए माओरी लोगों के बारे में सीखना बहुत जरूरी है। उनकी विरासत फैसिनेटिंग कहानियों और परंपराओं का खजाना है। कीवीज, जैसा कि न्यूजीलैंड के लोगों को प्यार से कहा जाता है, उनके जीने का तरीका बहुत ही अलग है। वे अपने अनोखे और रिलैक्स्ड लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं, जो दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करता है। वे अपनी लेड बैक एटीट्यूड और आउटडोर्स के प्रति अपने प्यार के लिए जाने जाते हैं। चाहे वह शहर के पार्क हों या समुद्र तट, कीवीज हमेशा बाहर समय बिताने का कोई न कोई बहाना ढूंढ लेते हैं। न्यूजीलैंड में जीवन आमतौर पर रिलैक्स्ड होता है। यहाँ की सुंदरता और शांति लोगों को एक अलग ही सुकून देती है। कीवीज एक अच्छे वर्क लाइफ बैलेंस को महत्व देते हैं। वे जानते हैं कि काम और जीवन के बीच संतुलन कैसे बनाए रखना है। वे कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन परिवार, दोस्तों और हॉबीज के लिए भी समय निकालते हैं। उनके लिए क्वालिटी टाइम बिताना बहुत महत्वपूर्ण है। आउटडोर एक्टिविटीज कीवी जीवन का एक बड़ा हिस्सा हैं। यहाँ के लोग प्रकृति के करीब रहना पसंद करते हैं। चाहे वह हाइकिंग हो, फिशिंग हो या किसी भी प्रकार की एडवेंचर एक्टिविटी हो, कीवीज हमेशा उत्साहित रहते हैं। या दोस्तों के साथ बारबेक्यू का आनंद लेना हो, वे हर पल को खास बनाना जानते हैं। कीवीज को नेचर में समय बिताना बहुत पसंद है। वे अक्सर कैंपिंग और पिकनिकिंग के लिए जाते हैं। जीवन और प्रकृति के लिए उनका यह प्यार संक्रामक है। आप भी उनके साथ समय बिताकर इस भावना को महसूस कर सकते हैं।
आप खुद को उनके इजी गोइंग स्पिरिट की ओर खींचे हुए पाएंगे। उनकी सरलता और वार्मथ आपको भी प्रभावित करेगी। चलिए अब कुछ उतना ही एक्साइटिंग फेस्टिवल्स की ओर बढ़ते हैं। यहां के फेस्टिवल्स भी उतने ही वाइब्रेंट और जॉयफुल होते हैं। भाग 5 फेस्टिवल्स और सेलिब्रेशंस। जॉइनिंग द फन न्यूजीलैंड जानता है कि कैसे सेलिब्रेट करना है। यहां के लोग हर मौके को एक उत्सव में बदल देते हैं। साल भर देश त्योहारों और इवेंट्स के साथ जीवंत हो उठता है, जो इसकी विविध संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं। हर कोने में आपको एक नया रंग और एक नई धुन सुनाई देगी। सबसे महत्वपूर्ण समारोहों में से एक है वेटांगी डे। यह दिन न्यूजीलैंड के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतीक है। यह दिन ट्रीटी ऑफ वाइतांगी पर हस्ताक्षर करने की याद दिलाता है, जो माओरी और ब्रिटिश क्राउन के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता था। संगीत प्रेमियों के लिए स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों वाले कई संगीत समारोह हैं। यहाँ की संगीत की धुनें आपको झूमने पर मजबूर कर देंगी। फूड फेस्टिवल्स भी बहुत लोकप्रिय हैं, जो न्यूजीलैंड के स्वादिष्ट जायकों का स्वाद लेने का मौका देते हैं। यहाँ के खाने का स्वाद आपको हमेशा याद रहेगा। आप साल के किसी भी समय जाएं, वहां हमेशा सेलिब्रेट करने के लिए कुछ न कुछ होता है। हर मौसम में यहाँ का उत्सव एक नया अनुभव देता है। माहौल इलेक्ट्रिक होता है और एनर्जी संक्रामक होती है। यहाँ के लोग अपनी खुशियों को खुलकर मनाते हैं। क्या आप अपने टेस्ट बड्स को तृप्त करने के लिए तैयार हैं? न्यूजीलैंड के स्वादिष्ट व्यंजन आपका इंतजार कर रहे हैं। भाग 6 आपकी इंद्रियों के लिए एक दावत। न्यूजीलैंड में खाना। न्यूजीलैंड का फूड सीन संस्कृतियों और ताजी स्थानीय सामग्री का एक स्वादिष्ट फ्यूजन है। एक आइलैंड नेशन होने के कारण सी फूड यहाँ के भोजन का एक बड़ा हिस्सा है। आपको यहाँ ताजी ऑयस्टर्स और मसल्स से लेकर स्नैपर और क्रेफिश तक सब कुछ मिलेगा। लैम्ब न्यूजीलैंड में एक और मुख्य भोजन है। यह देश अपने उच्च गुणवत्ता वाले लैम्ब के लिए जाना जाता है, जिसे अक्सर भुना हुआ या ग्रिल्ड करके खाया जाता है। और डिजर्ट्स के बारे में तो हम भूल ही गए। पावलोवा फ्रूट और व्हिप्ड क्रीम के साथ बना एक मिरिंग बेस्ड डिजर्ट यहाँ का नेशनल फेवरेट है। क्या आप एक यूनिक कुकिंग ट्रेडिशन की खोज करने के लिए तैयार हैं? भाग 7 द हंगी फूड कुक्ड द अर्थ्स वे। न्यूजीलैंड में खाना पकाने के सबसे पारंपरिक तरीकों में से एक है हंगी। यह सदियों पुरानी माओरी परंपरा है। हंगी मूल रूप से एक अर्थ ओवन है। मांस और सब्जियों जैसे खाने को पारंपरिक जड़ी बूटियों और मसालों के साथ तैयार और सीजन्ड किया जाता है। फिर इन्हें पत्तों में लपेटा जाता है और टोकरियों में रखा जाता है। टोकरियों को गर्म पत्थरों से सजे एक गड्ढे में उतारा जाता है। खाने को मिट्टी से ढक दिया जाता है और कई घंटों तक धीरे धीरे पकने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसका परिणाम अविश्वसनीय रूप से टेंडर और फ्लेवरफुल भोजन होता है, जो धरती की स्मोकी एरोमा से भरपूर होता है। यह वास्तव में एक यूनिक कुलिनरी एक्सपीरियंस है। भाग 8 हंगी से परे अन्य कीवी व्यंजन। जबकि हंगी एक विशेष व्यंजन है, न्यूजीलैंड के कुलिनरी डिलाइट्स इससे कहीं आगे जाते हैं। फिश एंड चिप्स एक क्लासिक कीवी टेक अवे ऑप्शन है, जिसका आनंद समुद्र तट पर लेना सबसे अच्छा होता है। एक और जरूर ट्राई करने वाला व्यंजन है होकी पोकी आइसक्रीम, क्रंची हनीकोम पीसेस वाली एक वेनिला आइसक्रीम। न्यूजीलैंड अपनी वाइन्स, खासकर मार्लबोरो क्षेत्र के सौविग्नोन ब्लैंक के लिए भी जाना जाता है। यहाँ कॉफी कल्चर भी फल फूल रही है, जहाँ कई इंडिपेंडेंट कैफेज बेहतरीन कॉफी परोसते हैं। सेवरी डिशेस से लेकर स्वीट ट्रीट्स तक, न्यूजीलैंड सभी के लिए एक कुलिनरी एडवेंचर प्रदान करता है। भाग 9 द स्पिरिट ऑफ न्यूजीलैंड। जो चीज वाकई न्यूजीलैंड को खास बनाती है, वह है यहाँ के लोग। कीवीज अपने वार्म हॉस्पिटैलिटी, डाउन टू अर्थ नेचर और एडवेंचरस स्पिरिट के लिए जाने जाते हैं। वे अपने देश के प्रति पैशनेट हैं
और इसकी सुंदरता को विजिटर्स के साथ शेयर करने के लिए उत्सुक रहते हैं। चाहे आप स्टनिंग लैंडस्केप्स एक्सप्लोर कर रहे हों, खुद को कल्चर में डुबो रहे हों या बस किसी लोकल के साथ बातचीत का आनंद ले रहे हों, आपका स्वागत काइंडनेस और जीवन के प्रति सच्चे प्यार के साथ किया जाएगा। भाग 10। अंटिल नेक्स्ट टाइम, किया ओरा। तो लीजिए, न्यूजीलैंड की अविश्वसनीय संस्कृति, समाज और भोजन की एक झलक। माओरी लोगों की प्राचीन परंपराओं से लेकर आधुनिक कीवी लाइफस्टाइल तक न्यूजीलैंड एक्सपीरियंसेस का एक अनोखा मिश्रण प्रदान करता है। यह एक ऐसी जगह है जहां आप नेचर के साथ जुड़ सकते हैं, एडवेंचर को अपना सकते हैं और अनफॉरगेटेबल यादें बना सकते हैं। किया ओरा माओरी भाषा में इसका मतलब है नमस्ते और स्वस्थ रहें। अगली बार तक एक्सप्लोर करते रहें।